गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज मैं आपके लिए क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गिवन लाइंस एल पैरेलल एम इंटरसेक्टेड बाय लाइंस पी पैरेलल क्यू टू शो ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। अब देखो हमें एक पिक्चर गिवन दी हुई है, इसमें दो लाइंस पैरेलल हैं, एल और एम दोनों पैरेलल हैं, और पी और क्यू क्या है, इसको इंटरसेक्ट करिए, ये भी पैरेलल है। ठीक है, तो उन्होंने हमें बोला है कि हमें दिखाना है एंगल जो ए बी सी है वो सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एस लाइंस, इसको लिख लो एस पैरेलल लाइंस एल एम एंड पी लाइंस, सॉरी लाइंस लिख लेना साथ में, लाइंस पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्या कर रही हैं, लाइंस एल और एम जो है और पी और क्यू हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पे जो ए बी सी डी है वो क्या है, वो है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमने ट्रायंगल्स लेने हैं। ट्रायंगल कौन से बोले, शो करने हैं ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ट्रायंगल सी डी ए के। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के या डी सी के। ठीक है, ए बी क्या है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया ना। ठीक है ना, तो हम इसमें लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्या है, साइड है। ठीक है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है और ये इसके पैरेलल है, और ये बीच में जो जा रही है ये कॉमन है, ये हमारी होगी कॉमन। समझ गए। ठीक है, तो ये होगी हमारी साइड। ठीक है, अब इसमें बी सी जो है वो डी ए के बराबर है या ए डी के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी सी इज इक्वल टू ए डी या डी ए, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये हमारी होगी साइड। ठीक है, और ए सी क्या है, ए सी इसमें भी आ रही है, ए सी इसमें भी आ रही है, तो ये दोनों में कॉमन है। ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये भी हमारी साइड होगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। और यहाँ पे हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है, एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो गिवन लाइन एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी क्यू परपेंडिकुलर ए क्यू और बी पी परपेंडिकुलर ए पी। ठीक है, तो उन्हें शो क्या करना है, ट्रायंगल ए पी बी, एक ट्रायंगल बन रही है ए पी बी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए एंगल किसके, ए क्यू बी के। और सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इसके इक्वल टू होनी चाहिए बी क्यू के, और बी जो है क्या है, इंटरसेक्ट इक्वल डिस्टेंस है आर्म्स एंगल ए का। ये एंगल बन रहे हैं ना, इसमें ध्यान से देखो। ठीक है, अब इस एंगल को मैं 1 और 2 का नाम दे देती हूँ। ये एक एक एंगल है ना, तो एक एंगल 1 हो गया, एक एंगल 2 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे। और इसमें देखो जो लाइन एल है वो बाइसेक्ट किसको कर रही है, एंगल ए को। एंगल ए पे जो बन रहा है, यहाँ पे ए पे एंगल बन रहा है, उसको लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो एंगल 2 जो है वो किसके बराबर है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल 1 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, जो एल है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है,
ये हमारी हो गया एंगल, ये हमें एंगल मिल गया। ठीक है, अब जो है हमारी एंगल पी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि ईच क्या दे रहा है 90 डिग्री, तो ये भी हमारा हो गया एंगल। ठीक है, अब उसके बाद ए बी जो है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों में कॉमन आ रही है, इसमें भी ए बी आ रही है, इसमें भी ए बी आ रही है, तो ए बी क्या होगी, दोनों कॉमन हो गई। ये हमारी होगी साइड, ये हमारी होगी साइड। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए क्यू बी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, और यहाँ पे हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है, ए एस, एंगल साइड का। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेकेंड पार्ट में हमने बोला है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। देखो इसमें अब दो एंगल है, अगर दो एंगल दोनों के बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो उसके जो सामने वाली साइड है ना, तो वो भी क्या होती है, सेम ही होती है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, इक्वल होती है। दोनों एंगल के जो सामने साइड्स आती हैं दोनों, वो भी क्या होती हैं, इक्वल ही होती है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल ही होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों बी पी इक्वल बी क्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अपने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया है हमने यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें ये एक फिगर दे रखी है जो आपकी बुक में भी होगी, फिगर नंबर 7.21। ठीक है, अगर इसमें हम दो कॉन्ग्रेंस एंगल को प्रूव कर देंगे तो जो हमारा बी सी है वो डी ई के बराबर हो जाएगा। इसमें हमने गिवन दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी जो है वो ए ई के इक्वल टू है, और ए बी जो है वो ए डी के इक्वल टू है, और एंगल हमारा यहाँ पे बी ए डी है, वो किसके इक्वल टू है, एंगल ई ए सी के। एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो शो उन्होंने क्या करने का भी बोला है, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी डी ई के इक्वल टू करना है हमने। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, अब इसमें ए बी जो क्या है वो ए डी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है दोनों, तो हम इसमें लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो कि हमें गिवन है, दे रखा है। ठीक है, ये हमारी होगी साइड। ठीक है, अब हमारा एंगल आ रहा है बी ए डी। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है बी ए डी में। ठीक है, तो देखो ये इसका, ये एंगल इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल इसका बन जाएगा, तो ये जो सारा पार्ट है ना, ये भी सारा बीच में आएगा, यहाँ पे इसमें ही कवर होगा, ये सारा पार्ट ऐड हो जाएगा सारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस, इसको मैं एंगल 1 का नाम दे देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई प्लस एंगल 1, क्योंकि ये भी एंगल ऐड हो रहा है, ये भी एंगल इसमें ऐड हो रहा है, ये दोनों एंगल में ऐड हो रहा है ना, तो ये दोनों में आएगा एंगल 1, ए बी ए डी में भी और सी ए ई में भी। ठीक है, तो ये भी इक्वल टू हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। बी ए सी, एक बी ए सी हो गया, एक एंगल डी ए ई, तो ये होंगे एंगल हमारे। ठीक है, अब ए सी क्या है, ए सी किसके इक्वल टू है, ए ई के, ए सी ए ई के इक्वल टू है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, जो हमें गिवन है, दे रखा है, ये हमारी होगी साइड। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी ई। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, एस ए एस, साइड एंगल साइड का। ठीक है, और यहाँ पे देयरफॉर बी सी क्या होगा, बी सी जो होगा वो डी ई के इक्वल होगी, बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। यहाँ पे हम लगा रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 7।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उन्होंने बोला है गिवन पी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी क्या है? मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। और ए पी क्या है? पी बी के बराबर है। अब यहाँ पे एंगल ए है, एक है बी ए डी है, एंगल बी ए डी, बी ए डी ये हो गया। और एंगल ए बी ई, ठीक है, ये इसके इक्वल टू है। और एंगल ई पी ए, ठीक है। और एंगल डी पी बी, ठीक है, इसके इक्वल। तो हमने शो क्या करना है? ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है एंगल ई बी पी के, सॉरी, ठीक है। तो और एक सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है जो ए डी है वो बी ई के पैरेलल है कि नहीं है। ए डी पैरेलल है बी ई के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो अब इसमें हम करें, शो करने के लिए करेंगे, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये एंगल बन रहे हैं। पहले तो एक एंगल ये बन रहा है इसमें, ओके, और एक एंगल यहाँ से इसमें बन रहा है। इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया और इस ट्रायंगल का ये एंगल हो गया। इसको मैं गिवन दे देती हूँ, एक नाम दे देते हैं, गिवन देते हैं, एंगल एल का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर है, ये गिवन है। एंगल ए एंगल बी, क्योंकि एक एंगल यहाँ पे है, एक एंगल यहाँ पे है, दोनों एंगल्स ही है ना, तो ये हमें गिवन है, दे रखे हैं हमें, गिवन है ये, ठीक है। अब ए पी जो है वो पी बी के पैरेलल है। ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्यों? रीज़न देना है, बिकॉज जो पी है, सॉरी, पी क्या है? मिड पॉइंट है। पी इज़ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? ऑफ ए बी का, ठीक है। ये हमारी होगी साइड, ठीक है। अब है एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई किसके पैरेलल? एंगल डी ई पी के, एंगल डी ई पी। तो ए पी ई एक एंगल इसमें बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल इसमें बन रहा है, एंगल ए ई पी में, ये वाला, ठीक है। और एक एंगल है एंगल डी ई पी में, ये वाला। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी ई प्लस एंगल 1 एंगल डी ई पी प्लस एंगल 1। तो ये इसके इक्वल टू हो गया। और ए पी डी क्या है हमारा? ए पी डी, एंगल ए पी डी किसके इक्वल टू हो गया? वो ई पी बी के, एंगल ई पी बी के, ये हमारी होगी एंगल, क्योंकि एक एंगल इस तरफ बन रहा है, एक एंगल इस तरफ बन रहा है, ठीक है। एक ए पी डी हो गया, ए पी डी एंगल्स हो गया, ठीक है। और एक इस तरफ बन गया एंगल ई पी बी, इधर भी एंगल, इधर भी एंगल, ठीक है। तो ये हमारी होगी एंगल। तो फर्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल डी ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। इसमें हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है? एंगल साइड एंगल का, ठीक है। और सेकंड पार्ट देखो, अब अगर दोनों जो इनकी जो ऑपोजिट सी साइड, सामने साइड्स आ रही हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ए डी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ई बी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल में आ रही हैं, एक इसमें आ रही है, किस में आ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी ई। ए डी जो है वो ई बी के बराबर है, क्योंकि ए डी एक ट्रायंगल में आ रही है, ई बी दूसरे ट्रायंगल में आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इस एक्सरसाइज का हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।